अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था घर के काम करने को। ऐसा लग रहा था कि बस कहीं आराम से बैठ जाऊँ, हाथ में चाय का कप हो और आज के सारे कामों को छुट्टी दे दूँ। कभी कभी ना हम सबके साथ ऐसा होता है कि सुबह से ही दिल कहता है कि आज कुछ ना करूं, बस आराम करूं। लेकिन घर के काम भी ऐसे हैं ना कि चाहे दिल करे या ना करे, आखिरकार करने तो पड़ते हैं। आज का व्लॉग भी कोई बहुत परफेक्ट या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन नहीं है, लेकिन एक सादा सा दिन है जिसमें मेरा काम करने को बिल्कुल दिल नहीं था, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया और देखते ही देखते काफ़ी सारे काम हो गए। तो चलें आज का ये सादा सा घर का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले एक कप चाय तो पी लूँ, क्योंकि जब काम करने का बिल्कुल मूड ना हो तो चाय भी कुछ कम हौसला अफजाई नहीं करती। मैंने सोचा पहले आराम से चाय पी लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर काम करना शुरू करती हूँ। चाय के बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले बेडरूम सेट करते हैं। बेडरूम देखा तो लगा कि आज इसको भी मेरी तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने बेडशीट ठीक की, तकिए सेट किए और कमरे को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया। मुझे ना जब बेड अच्छी तरीके से सेट हो जाता है ना, तो पूरा कमरा ही साफ़ सुथरा महसूस होने लगता है। चाहे बाकी घर के काम अभी बाकी हों, लेकिन साफ़ और तरतीब से लगा हुआ बेड देखकर दिल को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया है, कितना ही सुकून मिलता है ना। और वैसे भी घर की सफाई में सबसे मुश्किल काम शायद सफाई करना नहीं है, बल्कि सफाई शुरू करना होता है। जब एक दफ़ा शुरू कर दें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम हो ही जाते हैं, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो, चाहे आपकी तबीयत ठीक ना हो। अच्छा, मुझे तकिया सेट करने में ना ये होता है कि तकिए का जो मुँह खुला होता है ना, मैं कहती हूँ हमेशा अंदर वाली साइड हो, दीवार वाली साइड हो, तो उससे भी आपका बेड बड़ा सलीकेमंद और खूबसूरत सा बन के तैयार होकर नज़र आता है सामने। बेड सजने के बाद मेरी नज़र पड़ गई जी कपड़ों पे, और कपड़ों को देखकर मेरी बची कुची हिम्मत भी थोड़ी सी कम होगी। पता नहीं कपड़े तय करने का काम मुझे इतना मुश्किल क्यों लगता है, लेकिन आज छोड़ दिए तो कल यही काम और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सोचा कि चलो आज ही कर लेती हूँ। आराम आराम से कपड़े तय किए और अपनी जगह पर रख दी गई। और एक बा और एक बात मैंने ये महसूस की है कि घर के कामों में सबसे मुश्किल मरहला सिर्फ पहला कदम होता है। हम सोचते रहते हैं कि इतना सारा काम कैसे होगा, लेकिन अगर बस ये सोचें कि चलो सिर्फ 10 मिनट काम करती हूँ, तो फिर काम शुरू हो जाता है। और शुरू करने के बाद अक्सर पता ही नहीं चलता कि कब हमने कितना काम और कितना ज़्यादा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा जी, कपड़े वगैरह मेरे सारे हो गए थे, मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आ गया है जी, अब छोटा बेड भी हमारे रूम में पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इसकी भी बेडशीट को क्लीन कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी बेडशीट को भी सेट कर रही थी, तकिया वगैरह लगा रही थी। आप यकीन करें, जब आपका कमरा सेट हो जाता है ना, तो यकीन करें पूरा दिन बहुत मतलब खुशगवार जो है गुजर जाता है। अच्छा जी, सोफ़ा की तरफ देखा तो लगा कि इसको भी ज़रा तरतीब की ज़रूरत है। कुशन्स को अपनी जगह पे रखा। बड़े कुशन्स थे, इनको मैं नीचे रख देती हूँ, इनके ऊपर मैं जाए नमाज़ जो है ना वो रख देती हूँ, और यहाँ पर हम नमाज़ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सोफ़े को मैं सेट करती। सबसे मुश्किल मुझे सोफ़ा सेट करने में इसकी चादर को सेट करने में लगता है। अजीब ही कोई चादर है, सही सेट होती नहीं और काफ़ी टाइम मेरा इस पे ज़ाया भी हो जाता है। वो मैं चाहती हूँ कि एक एक सलवट ठीक हो, लेकिन नहीं हो पाती इसकी। तो बस फिर मैंने इसको जिस तरह किस तरह हुआ कोशिश करके सेट कर लिया, सही तरीके से अपनी जगह पे रखा। देखिए, सफ़ाई निफ्स ईमान भी है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई निफ्स ईमान है, तो सफ़ाई करो तो फिर कितना सुकून मिलता है। उसके बाद कुशन अपनी जगह से हटे हुए थे, मैं तो मैंने इनको भी ठीक कर लिया, सोफ़ा सेट कर दिया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि घर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर अचानक नज़र किसी एक चीज़ पर पड़ जाए तो लगे कि नहीं भाई ये भी ठीक करनी है। और फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी कमरे में दे दी, और फिर एक चीज़ ठीक करते करते पता नहीं चलता कि पूरा घर ही सेट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही बारी आ गई किचन की, और किचन में सबसे पहले नज़र बर्तनों पर पड़ी। सच बताऊं तो जब पहले ही काम करने का दिल ना हो रहा हो और सामने बर्तन पड़े हों, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर के काम तो हैं, करने तो पड़ेंगे। एक एक करके बर्तन धोना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता सारे मैंने ख़त्म भी कर लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करती हूँ, किचन में आती हूँ और अगर सब्ज़ी वगैरह कोई बनी हो तो उसको गर्म करके किसी बाउल में डाल दिया। और सबसे पहले मैं अपने सारे स्लैब्स को क्लीन करती हूँ। इनको ये होता है कि सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे किए और फिर मैंने एक एक करके बर्तन धोना शुरू कर दिए। यहाँ पर मैं लिक्विड एक ही बार पानी में मिक्स करके और सारे बर्तनों को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ।
वैसे हम औरतें दिन में कितनी मर्तबा किचन में आती जाती हैं, कभी नाश्ता, कभी चाय, कभी दोपहर का खाना, फिर शाम की और फिर रात का खाना, मतलब और किचन का काम तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जब सारे बर्तन धुल जाएं और किचन साफ़ नज़र आने लगे तो जो सुकून मिलता है ना, वो वाकई अलग ही होता है, अगर अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने सारे बर्तनों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। और शायद घर के कामों की ये भी एक अच्छी बात है कि जब हम सफाई करते हैं तो सिर्फ़ घर ही नहीं साफ़ होता, हमारा दिमाग भी थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है, हमें बड़ा ही सुकून मिलता है। कभी कभी हमारा मूड ख़राब होता है और हम खुद को सुस्त समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सुस्त हों। कुछ दिन बस ऐसे होते हैं कि जब हमारा जो दिमाग है, हमारा जिस्म है, दोनों थोड़ा थोड़ा आराम मांगते हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो और फिर पूरा घर एक साथ साफ़ करने के बजाय सिर्फ़ एक छोटा सा काम शुरू करें। पहले जैसे बेड साफ़ किया, कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए, झाड़ू लगा दिया, फिर बर्तन इकट्ठे किए, थोड़ा रेस्ट करें, बीच में पानी वगैरह पिया, तो फिर देखें कि एक काम के बाद दूसरा काम खुद ही होता चला जाएगा। यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह कंप्लीट हो चुके थे। अब मैंने साथ के साथ ये जो सिंक होता है, इसको साथ ही साथ आपने ना अच्छे तरीके से लिक्विड डाल के क्लीन करना होता है। इससे आपका घर किचन आपका बहुत ही चमकदार और खुशगवार, और आपको बार बार किचन में आने का दिल भी करेगा। एक मेन चीज़ चूल्हा और एक मेन चीज़ सिंक ही होती है, जहाँ पर हम औरतों का ज़्यादा टाइम गुजरता है। उसके बाद मैंने ये सारे स्लैब्स वगैरह साफ़ किए। इनको भी मैंने अच्छे तरीके से लिक्विड वाले पानी के साथ साफ़ किया, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और ख़ूबसूरत से नज़र आए। वैसे भी अगर आप चाय बना रहे हो, चाय आपके हाथ से गिर जाए, फ़ौरन स्लैब पे कपड़ा मार दें, कोई वाइप कर दें, कुछ भी पड़ा हो, 1-2 बार किचन में वैसे ही हल्का सा हाथ लगा दिया करें, वाइप कर दिया करें, तो आपका किचन चमकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो किचन स्टोव होता है ना, इसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरत है। इसके नीचे, साइड से, पीछे इसको आपने लाज़मी साफ़ करना है, क्योंकि अगर पीछे थोड़े थोड़े रोटी के ज़र्रात, खुश्का या कोई सालन वगैरह गिर जाए तो उस पर फिर घर में लाल बेग वगैरह और चूहे वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं। और इसको लाज़मी रोज़ाना चूल्हे के नीचे से, पीछे से साफ़ करना चाहिए, ताकि जो छोटी छोटी जगह है ना, वो उससे गंद ना बने। और जी, यहाँ पर मेरी ये किचन की जो स्लैब्स हैं सारी साफ़ हो चुकी थी। अब मैंने थोड़ा सा पानी में, वैसे शैम्पू से मैं धोती हूँ, लेकिन इस बार मैं सर्फ़ के साथ साफ़ करी थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों फ़र्श को भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे आज मेरा काम करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, करते करते सारा ही घर का काम कंप्लीट कर लिया। और कुछ दिन बस ऐसे होते हैं कि जब जिस्म और दिमाग दोनों जो है ना, रेस्ट मांग रहे होते हैं, हमें आराम की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपने आप को रेस्ट देते नहीं हैं, इसलिए हम सुस्त पड़ जाते हैं। इसलिए अगर कभी आपका भी घर के काम करने को बिल्कुल दिल ना करे तो खुद को बुरा मत कहें, थोड़ी देर आराम कर लें। इसलिए अगर कभी आपका घर के काम करने को दिल ना करे ना, तो ख़ुद को बुरा मत कहें, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लें, फिर उठ के एक कमरा साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, वॉशरूम साफ़ कर लिया, कपड़ों की एक टोकरी रखें जिसमें बस जहाँ से आसान लगे वहाँ से शुरू कर दें। फिर देखें कि एक काम के बाद दूसरा काम खुद ही होता चला जाएगा। और आखिर में जब मैंने पूरे घर को देखा तो मेरे दिल में आया कि अच्छा, आज तो काफ़ी काम हो गया। सुबह मुझे लग रहा था कि आज मुझसे कुछ नहीं होने वाला, और अब देखें आहिस्ता आहिस्ता करते करते घर भी काफ़ी हद तक सेट हो गया और मेरा मूड भी पहले से बेहतर हो गया है। हम सोचते हैं कि आज तो बस इतना ही किया है, लेकिन ज़रा सोचें सुबह से लेकर रात तक हम कितने छोटे छोटे काम करती हैं। घर को साफ़ रखना, चीज़ें तरतीब से रखना, खाना बनाना, बर्तन धोना, हर काम हम मैनेज करते हैं, लेकिन हमें खुद को भी रेस्ट देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।